मैं डॉक्टर वंदना भट्टाचार्य, अ गारमेंट डिज़ाइनर, अ गारमेंट कंसल्टेंट एंड अ स्किल ट्रेनर। मैं 25 वर्ष से सूरत में फ़ैशन डिज़ाइनिंग के क्लासेस करती थी और अब मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी योगदान है सूरत सिटी को। और मैं चेंबर में लगभग 23 साल से जुड़ी हुई हूँ और ट्रेड इंडस्ट्री के साथ लगी हुई हूँ काम करने में। मैं टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, एजुकेशन और उसके साथ जुड़ा वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब फील्ड्स में मैं चेंबर के साथ जुड़ के मैंने काम किया है और अभी भी मैं काम कर रही हूँ। इस साल 2023-24 में मैंने उप प्रमुख के पद के लिए पोस्ट भरा है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि किसी को भी यदि उप प्रमुख बनना है इस चेंबर का, तो उसको चेंबर में सालों साल काम करना होता है। चेंबर किस तरह से चलता है वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ट्रेड और इंडस्ट्री के पीछे एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप वो विज़न या आपका वो लक्ष्य नहीं रखेंगे, आप इंडस्ट्री के प्रति कैसे काम करेंगे। मैंने 23 साल से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के काम किया है और मेरा लक्ष्य ये है कि इस इंडस्ट्री को आगे ले जाना। इंडस्ट्री जब मैं बोलती हूँ तब सिर्फ टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री नहीं, गारमेंट जो बहुत उभरता हुआ इंडस्ट्री है उसको भी आगे ले जाना है। दूसरे जो छोटे इंडस्ट्रीज़ जो सूरत में पनप रहे हैं, जैसे एक्वा इंडस्ट्री है, फिशरीज़ वाला, प्लास्टिक्स है, केमिकल्स है, ये सब इंडस्ट्रीज़ को साथ साथ जो अभी न्यू स्टार्टअप्स जो सूरत में पनप रहे हैं, उन सब को आगे लेके आना है। गवर्नमेंट के पास बराबर रिप्रेजेंटेशन करनी है इंडस्ट्री की। और क्योंकि सूरत इंडस्ट्री एक MSME सेक्टर में पड़ता है, तो गवर्नमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट मैं कोशिश करूँगी कि उमरगाम से लेके भरूच तक जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको SGCCI वो सपोर्ट दे सके जो वो गवर्नमेंट से लाके इन इंडस्ट्रीज़ को देगी। मैं पिछले 7 साल से वाइस प्रेसिडेंट का फॉर्म भर रही हूँ, पर किसी भी कारण जब वो लास्ट मिनट तक आता है और हमें फॉर्म जमा करना होता है, तब किसी भी कारणवश मुझे फॉर्म विथड्रॉ कर लेने के लिए कहा जाता है। और मैं जिस परिवार में बड़ी हुई हूँ, बड़ों को रिस्पेक्ट देना एक संस्कार हमें सिखाया गया है, तो मैं उनकी बातों को सुन के ऑलवेज़ मेरा फॉर्म विथड्रॉ कर लेती थी। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 7 साल मैंने वेट किया कि मुझे एक पहचान मिलेगी। मैंने जो काम इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए किया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है, उसकी कोई पहचान होगी, पर अभी भी हमें कोई रिकग्निशन नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस साल मैं किसी का नहीं सुनूंगी और मैं इलेक्शन लड़ूंगी सामने आके। मेरे बिज़नेस वुमन जो है वो फुली मेरे पीछे है। और ये जो भी आप देख रहे हैं कि जितना भी प्रमोशन हो रहा है, मैं कोई प्रमोशन नहीं करती हूँ। मेरे जो बिज़नेस वुमेन हैं वो प्रमोशन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं पे मैम के साथ अन्याय हो रहा है और मैम को हमें आगे लाना है। नहीं, महिला विंग आज भी है। महिला विंग आज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। महिला विंग है और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल है जो सिर्फ बिजनेस वुमेन है। महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर महिलाओं के बीच में भी चेंबर में आगे आने का एक अपॉर्चुनिटी हमें डेफिनेटली मिलना चाहिए। हम एक हद तक आके हमारे लिए एक स्टैंड पॉइंट हो जाता है और हम उससे आगे नहीं जा सकते हैं। जबकि हम चेंबर को इतना टाइम देते हैं, अच्छा कार्यक्रम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमें आगे आने का भी मौका चेंबर को देना चाहिए। देखिए, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो अपने कुछ लक्ष्य लेके ही उस कुर्सी पे बैठता है और वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। मैं यदि उस कुर्सी पे आती हूँ, मैं 23 साल का एक्सपीरियंस मेरे साथ लेके आऊँगी इस SGCCI में काम करने का। यदि मैं इस इलेक्शन में जीत जाती हूँ, तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि सूरत में जितने इंडस्ट्रीज़ हैं,
सिर्फ टेक्सटाइल और डायमंड ही नहीं, गारमेंट्स है, प्लास्टिक्स है, केमिकल्स है, एक्वा है, फिशरीज़ है, इन सब इंडस्ट्रीज़ को, स्टार्टअप्स है जो बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं सूरत में, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को मुझे आगे लाना है। सूरत एमएसएमई सेक्टर में है, तो जितने इंडस्ट्रीज़ सूरत में हैं उनको सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का फ़ायदा मैं कैसे दिला सकूँ, इनके प्रॉब्लम्स का और इनके रिक्वायरमेंट्स का गवर्नमेंट के सामने मैं सही रिप्रेजेंटेशन कर सकूं, ये मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी होगी यदि मैं इस चेंबर की प्रेसिडेंट बनती हूँ। मैं चेंबर के मेंबर्स से सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत काम किया है, इस चेंबर को मैंने 23 साल समर्पित किया है, विथ डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी मैंने ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए काम किया है। एक बार एक महिला को ये जो पोस्ट है उसकी जवाबदारी सौंप के देखिए कि एक महिला किस तरह से इस चेंबर को चला सकती है। जब तक आप मौका नहीं देंगे वो कैसे सिद्ध करेगी कि वो चेंबर को किस तरह से चला सकती है। तो एक बार तो मौका दे के देखिए और मैं उसको पूरी तरह से सिद्ध करने की कोशिश करूँगी।